नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के कुछ कड़ियों को लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम किस प्रकार के प्रश्नों का स्तर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेटों में मौजूद है। यह आपको दोनों माध्यम में मिलेंगी और दोनों माध्यम में प्रश्न के साथ साथ संपूर्ण एक्सप्लेनेशन भी हिंदी और इंग्लिश में है। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर देखिए, इन प्रश्नों को देखिए और अपने उत्तर सबमिट करिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि किस तरीके से आप कहाँ किस स्थिति में मौजूद हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। दूसरा है कि शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों 1, ना तो 1 ना ही 2। देखिए किस प्रकार से यह प्रश्न बनाया गया है, जिसमें अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो मानसून से संबंधित अधिक से अधिक फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर आप देते रहे कमेंट बॉक्स में। इसका हम इंग्लिश संस्करण भी दिखाएंगे, फिर हम अपना उत्तर भी बताएंगे, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वच्छ और धूप युक्त आकाश आमतौर पर संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दबाव क्षेत्र, उच्च दाब में उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप अभी पहले इंग्लिश वाले भी इस प्रश्न को देख लें। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जेट धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि जेट धाराएं क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनों की एक संकीर्ण पट्टी होती है, या ये संपूर्ण वर्ष स्थिर गति से प्रवाहित होती है। तीसरा है आपका स्टेटमेंट, ये उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों तक सीमित है, लेकिन कभी कभी उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी प्रभावित होती है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या 2 और 3 सही है। ये आपके 3 प्रश्न हुए। अब इसका इंग्लिश संस्करण आप देख लेंगे। इन्हीं प्रश्नों का जो पहला प्रश्न था हमारा, इंग्लिश संस्करण देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन समर सोल्स्टिस द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। पहला स्टेटमेंट था। और वन विंटर सोल्स्टिस द साउथर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। आपके पास ऑप्शन है, इंग्लिश वाले देख के उत्तर सबमिट करें। ओनली 1, ओनली 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। ठीक है, अब उत्तर भी हम आपको बताते चलें। हिंदी वालों ने अपना सब उत्तर सबमिट किया होगा, इंग्लिश वाले देख लें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, दोनों। बोथ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था कि क्लियर एंड सनी स्काइज आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ। हिंदी वाले इस प्रश्न को देख चुके हैं, अपना उत्तर सबमिट करते रहें। हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, अ जोन ऑफ इंटेंस प्रेशर फ्लक्चुएशन, नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख चुके होंगे, अपना उत्तर भी सबमिट करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, हाई प्रेशर जोन। तीसरा प्रश्न हमारा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेड स्ट्रीम्स। जेड स्ट्रीम के बारे में यह प्रश्न पूछे गए थे। जेड स्ट्रीम are a narrow belt of high altitude westerly winds in the troposphere. These blow at a constant speed throughout the year. They are limited to tropical latitudes with occasional movement in the subtropics. ये आपके पास ऑप्शन थे 1, 2, 1, 3, ओनली 1 या 2 और 3। तो जेट स्ट्रीम के बारे में जो बताया गया है उसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, केवल 1। अब हम इस तीनों प्रश्नों के आपको हमारे संस्थान के द्वारा किस तरीके से एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है उसको दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है
कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जबकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़ा भूखंड टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाता है। और दूसरा कथन क्या है कि हिमालय पर्वत एक युवा वलित पर्वत है, जबकि आल्प्स पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। हिंदी वाले देखें और इसका उत्तर दें, सबमिट करते रहें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है पांचवा हमारा कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभ में सभी महाद्वीप लॉरेशिया नामक एक एकल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में गठित थे। दूसरा है हमारा कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पोल फ्लाइंग फोर्स और ज्वारी बल जिम्मेदार है। ठीक है, कौन? पोल फ्लाइंग फोर्स। कौन से इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो चौथे का जो सही उत्तर है आप लोगों के सामने, आपने उत्तर सबमिट किया, वह है क्या? ऑप्शन बी कि हिमालय पर्वत एक युवा वलित पर्वत है, जबकि आल्प्स पर्वत क्या है? एक ब्लॉक पर्वत। ठीक है, पर्वतों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पांचवा प्रश्न जो था उसका जो सही उत्तर है वह भी आपका ऑप्शन बी, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पोल फ्लाइंग फोर्स और ज्वारी बल जिम्मेदार है। ठीक है, इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लेंगे। उत्तर मैंने भले बता दिया, लेकिन आप भी देखें किस तरीके से आपके पास प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, वेयर्स ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। दूसरा है हमारा कि द हिमालयन माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, वेयर्स द आल्प्स आर ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अपना उत्तर सबमिट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह था आपका ऑप्शन बी, ओनली 2। अगला पांचवा प्रश्न था हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोजल बाय अल्फ्रेड वेगनर। क्या बताया था इन्होंने कि इन द बिगिनिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास कॉल्ड लॉरेशिया। द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द drifting of the continents was caused by pole fleeing force and tidal force। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है एक, दो, या दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह था आपका ऑप्शन बी, दोनों। ये आपके प्रश्न और इसके उत्तर हुए। अब हम आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं किस तरीके से सर ने इसका एक्सप्लेनेशन कराया है कि अगर आप केवल टेस्ट सीरीज के वर्तमान समय है कि आपको अधिक से अधिक टेस्ट पेपर हल करने पड़ेंगे, लेकिन जो व्याख्या उन्होंने की है आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके लिए हितकर साबित होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो हमारा पहला प्रश्न था ऋतुओं के संक्रांतियों के बारे में, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से सर ने कराया है कि ग्रीष्म संक्रांति जिसे मिड समर के रूप में भी जाना जाता है तब घटित होती है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का झुकाव कहाँ हो? सूर्य की ओर अधिकतम। वह वर्ष में 2 बार होती है, प्रत्येक गोलार्ध में क्या होती है? 1 बार। एक्सप्लेनेशन देखिए किस तरीके से उन्होंने कराया है। ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच जाता है और सूर्य ताप सबसे अधिक प्राप्त होता है। और ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। ठीक है, अब दूसरी शीत संक्रांति के बारे में भी बता दिया। यह तब होती है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है और यह भी वर्ष में 2 बार ही होता है और गोलार्ध में 1 बार होता है। शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। देखिए किस तरीके से एक्सप्लेनेशन पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है। दूसरा क्या है कि दूसरा का जो सही उत्तर ए था, आइए देख लेते हैं क्या था कि निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में हवा क्या होती है? ठंडी। आप जानते हैं निम्न तापमान, इसलिए वायु क्या होती है? शीत, ठंडी होती है। भारी वायु अवतलित होती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उच्च दाब वाले क्षेत्र का निर्माण होता है और उच्च दाब के दौरान आमतौर पर क्या होता है? आकाश स्वच्छ और धूप युक्त होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा एक्सप्लेनेशन देखिए किस तरीके से कराया है कि पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम हो जाएगा। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन सर ने कराया है। अभी जेट धाराओं के बारे में देखिए क्या था कि जेट धाराओं क्या होती है? क्षोभ मंडल पे ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर पर प्रभावित होने वाली
पछुआ पवनों की एक क्या है, संकीर्ण पेटी है, पट्टी है, ठीक है। देखिए जेट धाराओं का पूरा उसे सारे फैक्ट सर ने एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। अब इससे बाहर आने की संभावना भी क्या बचेगी, स्वयं सोचिए आप लोग। इनकी गति गर्मियों में क्या होती है, लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कई अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की गई है। सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम होते हैं। तो जेट स्ट्रीम से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन में समाहित कर दिए गए। अब ये पर्वतों के बारे में जो पूछा गया था, आइए तीनों प्रकार के पर्वतों को देख लेते हैं। वहाँ एक ही दो के बारे में चर्चा हुई थी, सर ने एक्सप्लेनेशन में सब बता दिया। अब पर्वत से कुछ भी पूछे आपसे छूटेगा ही नहीं। वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत देख लीजिए क्या है। हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत युवा वलित पर्वत है, यही पूछा था सेकंड स्टेटमेंट में, जिनमें उच्च शंक्वाकार चोटियां पाई जाती हैं। वह दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो कैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, कौन है वो भी बता दिए। अब भारत की अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की क्या होती है, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। ब्लैक पर्वत का निर्माण तब होता है जब भूखंड टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाता है। यह हिमालय से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपके जितने प्रकार के पर्वत हैं उनके बारे में विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो अब इससे ज़्यादा छूटेगा क्या। अब पांचवा वेगनर के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न था, आइए देख लेते हैं कि वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक एकल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में गठित थे और यह एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इस सुपर महाद्वीप का नाम क्या था, पेंजिया, जिसका अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया किसे कहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी। और जो महासागर का भाग था उसे क्या बोलते हैं, पैंथालासा। देखिए किस तरीके से पूरी थ्योरी इसमें मौजूद है, जिसका अर्थ है संपूर्ण जलीय भाग। उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले सुपर महाद्वीपी पेंजिया विभाजित होने लगा और पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों में विभाजित हुआ, जिन्हें क्रमशः लॉरेशिया उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग कहा जाता है। इसलिए जो कथन दिया गया था पहला वह सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि सब कुछ बता रहे हैं उसमें। और वेगनर ने सुझाव दिया कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पोल फ्लाइंग फोर्स और ज्वारीय बल जिम्मेदार होते हैं, यही स्टेटमेंट सही था। और पोल फ्लाइंग फोर्स पृथ्वी के घूर्णन और ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि पांचों प्रश्न का विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर जो चीज़ फैक्ट छूटते हैं वो भी कवर होते हैं। इसी तरह इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं कि द समर सोल्स्टिस आल्सो नोन एज मिड समर, ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले स्वयं पढ़ सकते हैं। ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ्स पोल्स हैज़ इट्स मैक्सिमम टिल्ट टूवर्ड द सन, इट हैपन्स ट्वाइस ईयरली। देखिए किस तरीके से आपको इंग्लिश का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया गया है, आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले भी। मतलब प्रश्न उत्तर वहाँ था, उसके बाद ये पूरा आपको 2 घंटे का टेस्ट सीरीज सब पहले दिया जाता है, 2 घंटे आप करेंगे, 2 घंटे के बाद हमारे उत्तर और उसके एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से आपके पास इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन पूरा है। बहुत सर ने मेहनत की है इस पर। ये देखिए पूरे मैप वगैरह, मैप के साथ भी बताया जाता है, उन्होंने बताया है कि आपसे कोई भी चीज़ इसमें छूटे नहीं। ये देखिए मैप का भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। अब यही तो वर्तमान समय आपको यही है कि आप अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। देखिए किस तरीके से सर ने कितना मेहनत करके एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है कि अगर आप प्रश्न और केवल टेस्ट सीरीज करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके कोई भी फैक्ट जो भी विषय का कराया जाता है उसमें आपका छूटेगा। ये देखिए ज्वालामुखी से संबंधित कोई प्रश्न रहा होगा ऊपर 7वां प्रश्न, उसके बारे में संपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में एक ही वीडियो में बता दिया गया, एक ही उसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न और उत्तर हुआ और किस तरीके से हमारे संस्थान के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन कराया गया ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का संपूर्ण शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब डेट हैं। 5 मार्च को एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है, मेडुअल हिस्ट्री आज होने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री 19 मार्च को होगी, इन्वायरमेंटल 26 मार्च को होगी, साइंस एंड टेक आपके साइंस एंड टेक
2 अप्रैल को होगी, इंडियन पॉलिटी 5 अप्रैल को होगी, इंडियन पॉलिटी का सेकंड भाग 7 अप्रैल को होगा। ये 10 आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। उसके बाद आपका फुल टेस्ट रहेगा लगभग 5, उसके बाद 5 आपके करंट रहेंगे। ये आपके डेट आपके सामने है और 14 मई के पहले ही लगभग सारे चीज़ आपको कंफर्म करा दी जाएगी। विस्तृत देखिए, किसी भी सिलेक्शन के लिए सरल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आप अगर हमारे इस प्रोग्राम्स में जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे दोनों में से किसी नंबर 7905 दोनों में से किसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसका डिटेल ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9453775039। इस पर आप व्हाट्सअप करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। यहाँ 7905901018 पर भी आप व्हाट्सअप करके हमारे इस टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।